हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम था कि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग यानी टीओ की जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए शानदार एक फिर से क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे कंप्यूटर की, जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना बनती है। अभी तक इसके पहले क्या था दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। तो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन थे उनको भी हम सोल्व कराते गए थे, बताते गए थे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अब समय केवल इतना नहीं बचा है, समथिंग समथिंग आप जानते हो फिक्स केवल 1 महीने से भी कम ही बचा है, यही समझिए। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करेंगे, बताएंगे दोस्तों, जो आने की संभावना बनती है। ठीक है ना? चलिए, तो सीरीज बिल्कुल नई है, तो प्रतिदिन आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में दोस्तों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिमोट लैंड, सी ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, डी हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, जो पूरा नाम है दोस्तों उसका क्या है, तो वह है दोस्तों यूनिफॉर्म, और आगे क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिखकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके भी माइंड में कैप्चर कर जाए, आप लोग भूले ना। एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कहीं ये ना हो कि आप लोग के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको एक से लगे। तो क्या होता है, मैं 2 बार बताता हूं इसको, ठीक है ना? इस चीज को याद रखना, नोटिस करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोबोल का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, कोबोल का पूरा नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूट बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज, भी हो जाएगा कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और डी हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। याद रखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डी भी और बी भी दोनों एक से हैं। देखो अच्छे से, अगर आप गौर से देखोगे तो डी में भी वही लिखा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलिए, कोई क्वेश्चन, अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या अब कैसे पढ़ें सर, इतने कम समय बचे, तो सब हम आपको बताएंगे, गाइड करते चलेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दूर संचार क्षेत्र, यानी दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी। दोस्तों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मैं लिख कर भी बता देता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। चलिए, क्लियर है सबको? आईएसपी दूर संचार क्या है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर जो दूर संचार होता है उसमें आईएसपी दूर संचार क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेट की स्पीड प्रदाता, और इसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, सी हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, डी हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता। दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है, जो पूरा नाम होता है दोस्तों, वह क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता। दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता। लेकिन ये तो हिंदी में हो गया, इसका अगर याद रखिए इंग्लिश में लिखा आ जाएगा फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, क्या हो जाएगा, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखिए, ठीक है ना? हम बिल्कुल आज बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम प्रतिदिन, अब 30 दिन बचे हैं समझिए मेरे लिए, तो 30 ही दिन बचे हैं, तो 30 दिन हर एक नए क्वेश्चन, हर एक नए कंप्यूटर के आपको सिलेबस से लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है ना? तो क्लास के लास्ट तक बने रहना। चलिए, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथी नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एच टी टी पी में पी का क्या अर्थ है। कभी कभी एच टी टी पी का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, और कभी कभी आपसे केवल पी का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमको बताना है दोस्तों यहाँ पर पी का अर्थ क्या है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, मैं अगर आपको बता दूं, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दस्तावेज यानी प्रोटोकॉल, बी हो जाएगा बी यानी नीति, सी हो जाएगा पैटर्न, और डी हो जाएगा हमारा कार्यक्रम। दोस्तों, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेकंड, हाँ ठीक है।
तो मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, HTTP में पी का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, दस्तावेज यानी प्रोटोकॉल। अब HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म मैं आपको लिखकर बता देता हूं, हाइपर हाइपर आप लोग थोड़ा राइटिंग पर मत जाना मेरी, मैं जल्दी लिखकर आपको बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा HTTP का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने 5वीं नंबर के क्वेश्चन की ओर। एंड 5वीं नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं, प्रतिदिन आपको बदल बदल के मिलेंगे, लेवल आपको हर दिन चेंज मिलेगा, याद रखिए हर लेवल। आज अगर हम आपसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो कल हमसे कल कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, आस्की का पूर्ण रूप यानी आस्की का आपका पूरा नाम पूछा जा रहा है। एक ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी ऑप्शन हो जाएगा एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी ऑप्शन हो जाएगा एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन। तो याद रखिए दोस्तों, आस्की का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए 6वें नंबर के क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और केवल आपकी सपोर्ट और सहयोग से ही हम ये क्लासेस को रेगुलर अभी तक किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं प्लीज दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट आज नया हो या हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को टाइप करके बनाने में, तो थोड़ा सा हम लोगों पे भी आप लोग मेहरबानी करें। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइल शीट यानी फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपसे PDF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है और ये कई बार CPCD के एग्जाम में आ चुका है, और कई बार ये और कंपटीशन की परीक्षाओं में जहां पर कंप्यूटर आते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन तो आपको वैसे ही आ जाना चाहिए। चलिए अगर नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेचेबल प्रारूप, और सी हो जाएगा पिक्चर डिस्क प्रारूप, और डी हो जाएगा प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप दोस्तों, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल दोस्तों यानी प्रारूप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लिफो, LIFO का अर्थ क्या है, लिफो का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आज की जो क्लास है वो फुल फॉर्म पर आधारित है और कल कुछ और क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर क्षेत्र में लिफो का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लास्ट इन फास्ट आउट, बी हो जाएगा लेफ्ट इन फास्ट आउट, सी हो जाएगा लास्ट इन फिनिश आउट, डी हो जाएगा लास्ट इन फास्ट आउट। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, SMPS का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर आपसे SMPS का पूरा नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, बी हो जाएगा सिंगल मोड पावर सप्लाई, सी हो जाएगा स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, डी हो जाएगा स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, SMPS का फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से देखना, वो हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई दोस्तों। क्या हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। एक होता है SMTS होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है, हाँ SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है, किसका होता है ये, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अब 9वां जो क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। 9वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से MPEG का पूरा नाम क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है दोस्तों।
एमपीजी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइक्रो पिक्चर्स विशेषज्ञ समूह, बी हो जाएगा अनेक पिक्चर विशेषज्ञ समूह, सी हो जाएगा मूविंग पिक्चर विशेषज्ञ समूह और डी हो जाएगा मोशन पिक्चर विशेषज्ञ समूह। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा मूविंग पिक्चर, क्या हो जाएगा दोस्तों, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। दोस्तों क्या हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी कुछ ज्यादा ही है दोस्तों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है एमपीजी का फुल फॉर्म। चलिए कोशिश करूंगा कल से थोड़ी सी लैंग्वेज में इंग्लिश में डाल दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए आज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी आपको फोटोन का अर्थ बताना है कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी हो जाएगा फॉर्मेट ट्रांसफार्मर, सी हो जाएगा फॉरेंसिक ट्रांजिस्टर, डी हो जाएगा विदेशी ट्रांसमीटर। तो मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है ना। कंप्यूटर के क्षेत्र में फोटोन का क्या अर्थ होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ओसीआर का पूरा नाम क्या है। तो ओसीआर का हमको पूरा नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, और बी हो जाएगा ऑप्टिम कलर रिकॉग्निशन, और सी हो जाएगा ऑप्टम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, और डी हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों ओसीआर का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ईवीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, किसका यहाँ पर पूछा जा रहा है, ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम। ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करंट से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपका, एमपीजीके से भी आ सकता है, एमपीजीके से तो नहीं मतलब जीके का क्वेश्चन बनता है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बी ऑप्शन हो जाएगा आवश्यक वोटिंग मशीन, सी हो जाएगा चुनाव वोटिंग मशीन, डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। और कल के क्वेश्चन बदल जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। आज हमने आपको फुल फॉर्म बताया तो कल कुछ और पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब प्रतिदिन 30 दिन आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।